नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और हमारे खास कार्यक्रम आपणु उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। आइए रुख करते हैं खबरों का। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में आज गुरुवार को कैबिनेट बैठक आयोजित की गई। बैठक में 7 प्रस्ताव आए जिस पर मंत्रियों की सहमति हुई। बैठक में मुख्यमंत्री घसियारी कल्याण योजना पर कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। संस्कृत शिक्षा विभाग के 57 शिक्षकों को 155 शिक्षकों में समायोजित किया गया। कृषि मंडी में अध्यक्ष एक बार ही नॉमिनेट किया जा सकेगा, जबकि वन भूमि पर दी गई लीज के नवीनीकरण और नई लीज की मंजूरी भी कैबिनेट ने दी है। उत्तराखंड पुलिस दूरसंचार अधीनस्थ सेवा नियमावली 2021 में कोई संशोधन नहीं किया गया है और यह 10 साल की गई है। वहीं उत्तराखंड राज्य कृषि उपज और पशुधन विपणन प्रोत्साहन सुविधा अधिनियम 2020 की धारा 87 में संशोधन किया गया है और कोविड-19 के उपचार हेतु डेडिकेटेड 600 बेड के अस्पताल, जिसमें 50 आईसीयू बेड में सम्मिलित होने के संबंध में मंत्रियों ने निर्णय लिया है। धर्मनगरी हरिद्वार के सबसे व्यस्ततम और मुख्य चौराहे में शुमार श्री चंद्राचार्य चौक का एचआरडीए विभाग ने जीर्णोद्धार कराया। साथ ही श्री चंद्र भगवान की भव्य मूर्ति को चंद्राचार्य चौक पर स्थापित किया गया। इस कार्यक्रम में उत्तराखंड की राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। कार्यक्रम में योग गुरु बाबा रामदेव, पतंजलि के महामंत्री आचार्य बालकृष्ण, बड़ा उदासीन अखाड़ा के साधु संतों समेत भारी संख्या में साधु संत और पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। आज श्रीचंद भगवान जी की जो मूर्ति का अनावरण किया, जो एक महान संत थे जिन्होंने उस समय जाति प्रथा को, ऊंच नीच को खत्म करने का एक बीड़ा उठाया था, लेकिन आज भी वो देखने को मिल रही है। तो हम सब को वो यही संदेश देना चाह रहे हैं कि जो ऊंच नीचे जाति पात ये खत्म हो और सभी प्रेम से रहें, भाईचारे से रहें और जो भी भारत पे इस समय परेशान। योग गुरु बाबा रामदेव ने पतंजलि की निर्मित कोरोनिल दवाई पर उपजे विवाद पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि पतंजलि द्वारा निर्मित कोरोनिल दवाई पूरी तरह सर्टिफाइड है। WHO और GMP ने जो प्रोटोकॉल बनाए हैं उनके अनुरूप पतंजलि को कोरोनिल बेचने का सर्टिफिकेट मिला है। बाबा रामदेव ने कहा कि कोरोनिल साइंटिफिक और रिसर्च बेस्ड दवाई है। कोरोनिल पर प्रश्न चिन्ह लगाना ओछापन, टुच्चापन है, ये ठीक नहीं है। वहीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम से बने स्टेडियम पर आपत्ति जताने पर योग गुरु बाबा रामदेव ने कहा कि कुछ खानदानों के नाम पर सभी जगहों के नाम भारत में रखे गए हैं। मोदी के नाम पर बन रहे स्टेडियम पर किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए बाबा रामदेव ने कहा कि वो देश के प्रधान सेवक भी हैं, चौकीदार भी हैं और राष्ट्र पुरुष भी हैं। देखो, जो भी WHO ने, GMP ने प्रोटोकॉल्स बनाए हुए हैं, उन प्रोटोकॉल्स के अनुसार और विश्व के 158 देशों में सर्टिफिकेशन मिला है, COPP मिला है पतंजलि को कि कोरोनिल को बेचने का, और कोरोनिल के साथ साथ 100 से अधिक औषधियों को जो दिव्य और पतंजलि की है, ये अपने आप में भारत के इतिहास की पहली घटना है। और कोरोनिल एक साइंटिफिक एविडेंस एंड रिसर्च बेस्ड मेडिसिन है। इसमें किसी भी तरह का प्रश्न करना ये एक तरह से ओछापन और टूचापन है। इस देश में कुछ गिने चुने खानदानों के नाम ही सारे एयरपोर्ट, सारे अलग अलग संस्थाएं, सब ऐसा क्यों? तो पूर्व में भी जो महापुरुष हुए और इस समय मोदी जी भी एक राष्ट्र पुरुष है और उनके नाम से कोई स्टेडियम होता तो इसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। ये सब राजनीतिक बयानबाजी। देखो, प्रधानमंत्री जी वो देश के प्रधान सेवक भी हैं, वो चौकीदार भी हैं और वो एक जिम्मेदार नीति संपन्न प्रधानमंत्री हैं और उनके नेतृत्व में जो राष्ट्रहित की नीतियां बना रहे। हरिद्वार कुंभ मेले का आगाज होने जा रहा है। कुंभ के आगाज के साथ ही मेले में साधु संतों का पहला नगर प्रवेश हुआ। निरंजनी अखाड़े के रमता पंच बैंड बाजों के साथ निरंजनी अखाड़े से कुंभ के लिए SMS JNPG कॉलेज में बनाई गई छावनी में प्रवेश करेंगे। निरंजनी अखाड़े के रमता पंच शोभा यात्रा के रूप में निकलेंगे, जो नगर भ्रमण करते हुए छावनी में प्रवेश करेंगे।
छावनी में रमता पंच 3 मार्च तक रुकेंगे, जहां भव्य रूप से अखाड़े के रमता पंच पेशवाई के साथ ही अखाड़े में प्रवेश करेंगे। इसके बाद विधिवत रूप से निरंजनी अखाड़े में कुंभ की रौनक शुरू हो जाएगी। अखाड़े के सचिव महंत रविंद्रपुरी का कहना है कि आज सुबह से ही निरंजनी अखाड़े के नागा सन्यासी हरिद्वार आना शुरू हो गए हैं। कल SM जैन PG कॉलेज में निरंजनी अखाड़े का नगर प्रवेश होगा। देखिए, आज सुबह से हमारे यहाँ जितने भी नागा साधु हमारे सब आना शुरू हो गए हैं। तो कल हमारा जो SM जैन PG कॉलेज में यहाँ पे हमारा नगर प्रवेश होगा। देखिए, हमारा जो विचार है और जो हमारा मानना करीबन लाखों साधु संत इसमें आएंगे, परंतु अभी जो है 11 मार्च का जो स्नान है उसमें कम महात्मा होंगे और जितने भी महात्मा जो हमारे हैं वो अप्रैल में सब यहाँ आएंगे। देखिए, जो सबसे पहले हमारा जो है 3 मार्च को यहाँ से हम मायापुर में जाएंगे, जिसको हम पेशवाई कहते हैं। उसके बाद हमारा 11 मार्च का शाही स्नान है, 12 अप्रैल का शाही स्नान है, 14 अप्रैल का शाही स्नान है और 27 अप्रैल का शाही स्नान है। कि हमारे यहाँ परंपरा एक ऐसी है कि जब भी हमारे महात्मा नागा जो हमारे देश विदेश में रहते हैं, जब वो मेले में आते हैं उनके लिए अलग से छावनी। हरिद्वार कुंभ मेला शुरू होने में अब कुछ ही समय शेष बचा है, मगर उससे पहले हरिद्वार में बैरागी अखाड़ों की नाराजगी दूर होती दिखाई नहीं दे रही है। आज बैरागी अखाड़ों के श्री महंत और उनके साधु संतों द्वारा हरिद्वार पहुंचे अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष नरेंद्र गिरी से बंद कमरे में कई घंटे तक वार्ता की गई और कुंभ मेले के कार्यों को लेकर अपनी नाराजगी दर्ज कराई गई। वहीं अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष द्वारा राज्य सरकार पर शाही स्नान और कुंभ की अवधि घटाए जाने पर कहा गया कि सरकार द्वारा हमें विश्वास में नहीं लिया गया है, इसलिए हम इसे मानने को तैयार नहीं हैं। ये ऐसा है कि जो है भव्य और दिव्य कुंभ मेला जो है हरिद्वार का हो, ऐसे जो है भगवान से प्रार्थना है और यही अनुरोध जो है अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष जी से किया है। हमारा जो है बैरागी कैंप कनखल जो है अभी ऐसे ही क्षतिग्रस्त बना पड़ा हुआ है। वही वार्तालाप हुई कि जो है तुरंत जो है बैरागी कैंप कनखल को अखाड़ों की जो जहाँ छावनियाँ पड़ती है तो उसको जो है घेराव कराया जाए और वहाँ फील्ड में जो भी कार्य करना है वह अखाड़ा परिषद तो तीनों अखाड़ों को जो है देख रेख में कोई भी प्रशासनिक जो है तंबू राउटी या जो है टॉयलेट सेवा लगाई जाए, जिससे कि जो है समय अनुसार जो है खालसे जो है बढ़ रहे हैं तो जो है वो व्यवस्था को देखते हुए जो है सभी खालसाधारी मंडलेश्वर जो है वो फील्ड में आ जाएं, इसके लिए यह सब वार्तालाप हुई है। जहाँ तक बात है अखाड़ा परिषद या वैष्णव या सन्यासियों को तो हम लोग एक हैं, एक रहेंगे। सनातन संस्कृति के लिए, धर्म के लिए, राष्ट्र के लिए, परिषद के लिए सदा एक हैं, एक रहेंगे। और रह गया यह विषय है सब व्यवस्थाओं को लेके मैं कि जो है जो संस्कृति और जो है धर्म और मर्यादा का पालन करेगा वही जो है राज्य का सत्ता भोग पाएगा। मैं यहाँ प्रदेश के मुखिया सभी से अनुरोध करूँगा कि आपत्ति विपत्ति देश में आती रहती है और जो है कोरोना काल को देखते हुए जो हमारी साधुओं की परंपरा है वह निर्विघ्न संपन्न हो। प्रयागराज और जो है वृंदावन के तर्ज पे हरिद्वार भी कुंभ मेला निर्विघ्न संपन्न हो, ऐसा पूरा प्रयत्न करें। हमारी केवल तीनों अनियों का एक शिष्टाचार था, वो हमसे मिलने आए थे और कुछ बातें अपनी रखी हैं, उनका जायज़ बातें हैं, क्या कोई काम नहीं हो रहा है, इसके लिए हमारे पास आए। वो तीनों अनियों के श्री महंत जी आए थे, उनके पदाधिकारी है, उप महंत भी आए थे, 4 जो हमारे अखाड़ा के पदाधिकारी हैं, उनका ये कहना यह है। और आप लोग उत्तराखंड में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश प्रदेश की तमाम ताज़ा खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।